के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस में फाइनली हमारी ज्वाइनिंग कब हो जाती है या कब तक हमारी ज्वाइनिंग फाइनली हो जाती है। सो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं अगर तो एसएससी एमटीएस 2024 का अगर हम देखें तो 14 नवंबर को लास्ट पेपर होना है। 14 नवंबर हमारा पेपर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आप जानते हो कि अगर हम देखें आज तक का जो ट्रेंड हमारा रहा है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि पेपर होने से 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आपकी आंसर की रिलीज़ कर दी जाती है। मतलब अगर 14 को हमारा पेपर समाप्त हो रहा है, तो 14 से लेकर के 21 या 22 नवंबर के अंदर-अंदर हमारी आंसर की रिलीज़ हो जाएगी, जिससे हम अपना मैच कराएँगे और फिर आपको आई थिंक 8 से 10 दिन का विंडो दिया जाता है कि अगर आपको चैलेंज करना है क्वेश्चंस वो, कि अगर आप जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि जो आंसर की आई है, वो वो गलत आंसर की है, आपके पास प्रूफ़ है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो चैलेंज करने का जो विंडो होता है वो भी 8-10 दिन आपको विंडो प्रोवाइड किया जाता है कि आप इसके अंदर आप, तो ये 10-15 दिन का एक प्रोसेस होता है कि 7 दिन के अंदर आपका आंसर की आएगा और उसके फिर अगले 8-10 दिन आपका ये प्रोसेस होता है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हो। तो ये तो पेपर के बाद पहली चीज़ हो गई कि आंसर की वाली। दूसरी बात अब आती है रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट देखिए, अगर हम अभी तक जो ट्रेंड है हमारा लगभग 1.5 से 2 महीने, क्योंकि अभी हम देखें सीजीएल का 26 सितंबर को पेपर खत्म हुआ था, आपको पता ही होगा, और आज 13-14 नवंबर हो गया है, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो आप, क्योंकि 1.5 महीने लगभग हो गए हैं, तो इसके हिसाब से अगर हम ट्रेंड को समझना चाहें तो लगभग 1.5 से 2 महीने आप एक, मतलब एक लगा सकते हो, गेस कंजेक्चर लगा सकते हो कि 1.5 से 2 महीने हमको लग ही जाएंगे रिजल्ट आने में। ठीक है। तो मतलब अगर आपका 14 नवंबर को खत्म हो रहा है तो दिसंबर, मतलब जनवरी तक आपको समझ लो रिजल्ट आएगा, आने की संभावना मेरे को लग रही है। जनवरी के 15 जनवरी तक हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, या उसके पहले भी जनवरी के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है। तो ये कमीशन पे डिपेंड करेगा या आयोग पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या हो गया हमारा कि रिजल्ट रिजल्ट हमारा ऐसे 1.5 से 2 महीने के अंदर आएगा। अब रिजल्ट आने के बाद जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, जिन लोगों का सिलेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए, क्योंकि 2 तरह की वैकेंसी है, एक है एसएस एमटीएस और दूसरा है हवलदार। हवलदार वालों को पीएचटी के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, उनका जो फिजिकल कराने के लिए, तो उनको एक डेट दी जाती है कि आप आकर के इसका पहले फिजिकल करा लें। तो फिजिकल की डेट उनको दे दी जाएगी, या आप आकर के अपना फिजिकल जो भी मेडिकल का जो भी प्रोसेस है उसको वो कंप्लीट करेंगे अपना। और एसएससी एमटीएस वालों को क्या दिया जाता है रिजल्ट आने के बाद, लगभग रिजल्ट आने के बाद कम से कम, मुझे तो लग रहा है कि मेरे केस में तो ज़्यादा ही लग गया था, बट हो सकता है इस बार जल्दी करें, तो 15 से 20 दिन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो मतलब तीसरा प्रोसेस, पहला आंसर की, दूसरा हमारा रिजल्ट आएगा, और तीसरा फिर जब रिजल्ट आने के बाद अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमारा क्या होता है उसमें, हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपको उसके बारे में जानना रहेगा तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज फिर से मैं, कोई चीज़ अगर अपडेट होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नए अगर उसमें रहेगा, तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीसरा प्रोसेस है हमारा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी, मेरे केस में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 1.5 महीने, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर में हुआ और ज्वाइनिंग हमारी लगभग जनवरी में हुई थी। सब बच्चे ज़्यादातर ज्वाइनिंग किए थे जनवरी में, मैंने तो एक्सटेंशन लिया था, तो 1-2 महीने का एक्सटेंशन मिल गया था मेरे को, तो एक्सटेंशन करके मैंने फरवरी में ज्वाइन किया था लगभग। तो ऐसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका 1 महीना मैं मान के चलता हूँ मिनिमम, उसके बाद ही, मतलब आप समझ लो कि फरवरी तक आपका जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो आपका हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। जैसे आपको पता ही, मैं एक बार रीकैप कर देता हूँ। पहले आपका आंसर किया आएगा, आंसर किए बाद आपका उसको चैलेंज कर सकते हो, चैलेंज करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने में उसमें क्या होगा आपका, जिसका भी सिलेक्शन होगा, अगर हवलदार है तो हवलदार का क्या होगा उसमें आप जानते ही हो कि उनका फिजिकल बुलाया जाएगा, और अगर एमटीएस है तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद आपका जो है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आता है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग कराया जाता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि कैसे फाइनल ज्वाइनिंग कितने दिनों में, कितने महीनों में हो जाता है, तो इन सब चीज़ों का आंसर मैंने इस वीडियो में देने का ट्राई किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी वीडियो या एमटीएस से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको चाहिए, अपडेट, पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।